अभी अब लाडली बहनी योजना की बात करें तो अभी से स्टार्ट किया 2-3 महीने से पहले से क्यों नहीं किया था? ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों को पागल बनाने का, पैसे देने का, भीड़ पैसों से बुलाई जाती है। शिवराज सिंह हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे गिलास विजयवर्गीय भी, मैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मानता हूँ अभी प्रेजेंट में नरोत्तम मिश्रा जी को। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ऐसा बहका माहौल बना रखा है, पैसों से खरीद के तो वो वोट लेता है और दम से अपने रिश्तेदारों को बर्बाद, सबको पता है, यहाँ पे कोई नहीं बोलना चाहता, डरते हैं लोग। एक सेकंड में मैं जल्दी पूछ लेती हूँ, किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस को 5 साल पहले भी हमने कांग्रेस को जिता दिया है, लेकिन वो भ्रष्टाचार करके द्वारा बनवा दी। अगर 5 साल कांग्रेस का सरकार देख लेते हैं, कांग्रेस बीजेपी, ये बीजेपी वाले भैया हैं। कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत पास है, एक तरफ कमलनाथ है तो दूसरी तरफ मामा है। मामा भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव वो जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी जोर लगा रखा है। इस वक्त हम उस मैदान में खड़े हैं जहां पर प्रियंका गांधी भी रैली कर गई थी। भाजपा ने इस बार अपने केंद्रीय मंत्री यानी कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 7 सांसदों को जो है विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। क्या ये भाजपा की बौखलाहट है या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े कद्दावर नेता को इस बार चुनावी मैदान में उतारकर जो है चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा हैं, जैसे राहुल गांधी भी कहते हैं कि युवा का वोट आज बहुत महत्वपूर्ण है और युवा को एक नई दिशा मिलनी चाहिए। तो आज मैं युवाओं से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर युवा जो है वो किसको इस बार वोट करने वाले हैं। क्या मामा का जादू इस बार चलने वाला है या फिर कुर्सी गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और 2024 तक भी ये बदलाव की लहर चलेगी? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? राहुल दागड़। राहुल, क्या लग रहा है, मामा चल रहे हैं इस बार? यहाँ नहीं चल रहे। मामा को भी पता है कि मेरी हाथ तय है, तो वो स्टेजों पर जाकर गाने गाते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। उनको भी पता है कि मेरी हाथ तय है, लेकिन कहते हैं जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से सभाएं शुरू हो जाती हैं। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो गुजर गए, वो रात गई बात गई, अब सब चेंज है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस? हाँ, कोई भी जीते, लेकिन मामा नहीं जीतेगा। मामा नहीं जीत रहे हैं, कह रहे मामा नहीं जीत रहे जी, वो सच कह रहा है, मामा नहीं जीत रहा। अभी रैली हुई थी यहाँ ग्वालियर में, तो आप जो कह रहे हैं कि जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से सभा होती है, इधर हमने खुद देखा, हम आए थे रैली में, 3-3, 400 रुपए में औरतें आई थी बाहर से, गाँव से रैली भरते हैं ये लोग, और सारी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उधर रैली खाली होती जा रही थी। तो इधर कोई इम्पैक्ट नहीं है उनका, और साथ जो सांसद उतारे, केंद्रीय मंत्री उतारे, ये डर है उनको। मतलब रैलियों में जो भीड़ आती है वो पैसे देके बुलाई जाती है? डेफिनेटली, गांव पास के गांव से बसें आती हैं, इधर के जो लोकल के जो कार्यकर्ता 500 रुपए देते हैं, खाना पीना देते हैं, सब देते हैं। लेकिन कांग्रेस की रैली में नहीं पैसे मिलते हैं? नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन बीजेपी हमने खुद पूछा था, वो कह रही थी 500 रुपए में पैसा नहीं है, सत्ता का पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। सोच है बीजेपी, हमें किसी से मतलब नहीं है, जो रोजगार की बात करेगा, टाइम से पेपर कराएगा, स्कैम नहीं होगा, हम वोट उसको देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है बेरोजगारों को हम 3000 रुपए महीना देंगे। नहीं, महीना नहीं चाहिए हमको, तो हम ले लेंगे ना नौकरी, सक्षम है, लेने लायक है। नहीं, हम तो 30,000 लेंगे, नौकरी लग के 30,000 लेंगे। स्कैम जो हुआ है उसकी जांच कराओ। 31 अगस्त बोला था, निकल गया, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो बीजेपी की नेता इन्वॉल्व में, क्यों रिपोर्ट देंगे? यहाँ के होम मिनिस्टर है जो नरोत्तम मिश्रा, वो खुद इन्वॉल्व है। एमपी के इनका भिंड के विधायक का कॉलेज था, पटवारी का, NRI का, उसमें से ही 10 टॉपर निकले जिनको MP की राजधानी नहीं पता कहाँ है, पटवारी में। इतना स्कैम हुआ है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। पूरे बीजेपी के लोग हैं, तो दबा दिया है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का मैं आपको एक बयान बता दूं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मैं जिस जगह खड़ा होता हूं, मुझे सभाएं करने की जरूरत नहीं है, मुझे रैली करने की जरूरत नहीं है। जनता का इतना अटूट विश्वास हम लोगों पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, कि मैं जहां खड़ा हूंगा वहां से सभाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये युवा है, क्या युवा सोच रहा है कि इस बार 2024 में और 2023 में जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है उसमें मामा चल रहे हैं? मामा नहीं चल रहे हैं, मामा जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, आप सबको देख ही रहे हैं। और सभी जगह हवाई आई नहीं, ग्वालियर, मैंने इंदौर भोपाल दोनों जगह रह के आया हूँ, वहाँ पे भी कांग्रेस आ रही है। परिवर्तन चाहते हैं लोग, ये नहीं कि कांग्रेस को ही प्रेम करते हैं, प्रेम कांग्रेस को नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, मामा बैठे बैठे लोग, बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अभी जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, एक भी पारदर्शी भर्ती नहीं है। चाहे तो आप पुलिस देख लीजिए, पटवारी देख लीजिए, हर भर्ती में घपलाबाजी हो रही है। इनके लोग भर रखे, टूस के नरोत्तम मिश्रा लोगों को भर रहे हैं। भिंड के आप विधायक देख लीजिए, नरेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, या फिर संजीव कुशवाहा जी को देख लीजिए, इनके खुद के कॉलेज हैं, इनके कॉलेजों से लड़के भर के जाते हैं। जिन लोगों को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों का नाम पता नहीं है, वो 170 नंबर ला रहे हैं। इतना टफ पटवारी का पेपर था, 130-40 नंबर लाना बहुत मुश्किल था, उसमें 170-80 नंबर लड़कियां लेके आ रही हैं। घपलाबाजी हो रही है, पैसे से हो रहे हैं, कंप्यूटर हैक हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ के आ रहे हैं, सबको पता है। ये
अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए तो इन्होंने अभी 4 भर्तियों के रिजल्ट आने थे, इन्होंने बोला था 1 लाख भर्ती, 1 लाख क्या, सबको पता है कि 30-40 हज़ार वैकेंसी हो पाई हैं और वो भी उनके रिजल्ट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि पता था कि लड़कों के 90 नंबर आएंगे तो वो स्कैम खुलेगा तो हमारा बहुत जल्दी से सबको पता लग जाएगा, इसलिए इन्होंने रिजल्ट ही दबा दिए हैं और इतना ही भ्रष्ट है। हमें उम्मीद है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता जब सड़कों पर आ रहे हैं और चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को काफी इफेक्ट होने वाला है इस बार। देखो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस इसलिए जीतेगी चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता आ जाए, युवा समझदार हो चुका है, हमारे भाई समझदार से हो चुके हैं, देखा है इन्होंने रिजल्ट को कि किस तरीके से ये घपलाबाजी करते हैं, किस तरीके से हमारा भविष्य बर्बाद करते हैं। हमें कांग्रेस से ये उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नए नियम बनाएगी, नियमावली से हर साल भर्तियाँ होंगी। बेशक भर्ती 2000 आए पुलिस की, हमें नहीं चाहिए 10,000 आए, 2000 आए, हम लगे तो रहेंगे, कम से कम अपनी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, 80, 85, 90 वो होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आप ऑफलाइन कराओ या ऑनलाइन कराओ, यूपीएससी जैसे एग्जाम, बड़े एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, तरीके से हो जाते हैं, इंटरव्यू भी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कुछ समय से हर भर्ती में घपलाबाजी होती है। आप देख लीजिए वो हुआ था MBBS का घपला हुआ था, उसमें खुद शिवराज सिंह की पत्नी, उनके साले साहब, सबको पता था। आपके भोपाल में सभी को पता लग गया, सबको पता है कि उनके साले साहब इन्वॉल्व थे, कई मंत्री थे, नाम आ गए थे। भाई उनका कुछ बिगड़ा क्या? जो लड़के पकड़े गए थे MBBS में, नीट में, उनको 7-7, 14-14 साल की सजा काट रहे हैं। लेकिन कोई भी मंत्री जिनका खुल्ला नाम आया था, बीजेपी के मंत्री, सब बाहर बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार बदले, नई नियम आए, हमें मौका मिले। और इन्होंने तो अभी अब लाडली बहनी योजना की बात करें तो अभी से स्टार्ट किया, 2-3 महीने से पहले से क्यों नहीं किया था? ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों को पागल बनाने का, पैसे देने का, भीड़ पैसों से बुलाई जाती है। शिवराज सिंह हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, मैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मानता हूँ अभी प्रेजेंट में नरोत्तम मिश्रा जी को। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ऐसा बहका माहौल बना रखा है, पैसों से खरीद के तो वो वोट लेता है और दम से अपने रिश्तेदारों को बर्बाद, सबको पता है, यहाँ पे कोई नहीं बोलना चाहता, डरते हैं लोग। पुलिस की पिछली बार 2021 में भर्ती हुई थी तो मैंने भी देखा था, मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं चाहता किसी से दुश्मनी लूँ। 60-60, 50-50 नंबर थे मैंने देखे थे उनके, नॉर्मलाइजेशन से 80-80 नंबर हुए थे। कैसे हुए थे? ऐसे कैसे हो सकता है? 20-20, 30-30 नंबर वो लगे और कई लोग ज्वाइन हो गए, तिगरा पे ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सारे इस तरीके से इतना ही भ्रष्ट कर रखा है कि हमें रोना आता है। हम अपने गाँव शहर में, अपने गाँव जाते हैं, धानी में जाते हैं, लोग पूछते हैं कल लग कितने साल हो गए, कब लग रही है नौकरी? भैया कहाँ से लग जाए नौकरी? पारदर्शी तरीके से होगी। 80 नंबर आए इस बार, मेहनत की है कि भाई चलो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि यार इसमें घपलाबाजी हो रही है। कई बार सुनने को आता है और चीज़ें रिजल्ट आती हैं, लोगों को पता लगता है, हम कहाँ सबूत देने आए, किसी को कोई सबूत नहीं देना। ठीक है आप देखिए, ये युवा हैं और ये वो युवा हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और लगातार पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई बार पेपर लीक जैसे मुद्दे भी देखने को मिलते हैं। और आज युवा जो है वो रोजगार मांग रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर युवा काफी परेशान है और चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो जाए। चलिए हाँ मैम, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्टेट में सबसे बड़ी भर्ती है PSC और SI। तो PSC के तो कोई टाइम टेबल सही तरीके से PSC भी नहीं हो रही है कुछ समय से, और SI की 6 साल हो गए हम लोगों को तैयारी करते करते। एक छोटा सा मतलब एग्ज़ाम काफ़ी ठीक है, स्टेट के हिसाब से बड़ा सा एग्ज़ाम है और उसी की तरह हम अच्छी पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। उस एग्ज़ाम को देने का मौका नहीं मिल रहा है, ओवर एज हो रहे हैं। SI से हम छोटी मोटी नौकरी करके अब SI कुछ सोच रहे हैं। SI भर्ती नहीं आ पाई, 6 साल में नहीं निकाल पाई। चुनाव के समय बोल रहे थे, पिछले चुनाव के समय भी बोल रहे थे सरकार बनते ही हम SI की निकालेंगे, 2000 की बोल रहे थे, 2500 तक वैकेंसी नहीं निकाली। अब क्या ही करें कि हम कब तक इंतजार करें SI का। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता अब चुनावी मैदान में 3 जो है केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता उन्हें भी उतार देने चाहिए चुनाव में? उनको जरूरत नहीं है, जो डरता है देखो वही बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर उतारता है। उनको भय लग रहा है इसलिए वो उनने बड़े बड़े नेता उतार दिए। हालांकि हम कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट हारेंगे, वो खुद नहीं जीतेंगे। कांग्रेस तो छोड़ो, सबको पता है कि इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मिल जाते हैं, नहीं मिलते, अभी नहीं मिलेंगे इस बार। पूरा विरोध है इस बार कांग्रेस का, मोदी का चेहरा केंद्र के लिए है, उधर ठीक है अभी लग रहा है, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस के पास होने भी चाहिए केंद्रीय मंत्री, उतारे कहाँ से? सरकार ही नहीं है कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है विधायक सांसद जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, सांसदों को उतार दिया? ये वाले भैया से भैया बोल रहे हैं कि जिन लोगों के नंबर 80 उनको मंत्री पता नहीं है कौन है, इनको पता है खेल मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे थी। भाई आप मेरा हाँ बिल्कुल जीतेगा। नहीं मैं दे रहा हूँ, चलिए आप आ जाइए, आ जाइए। आज सवाल जवाब होगा।
चलिए, ये बीजेपी समर्थक, ये कांग्रेस समर्थक, चर्चा की शुरुआत और डायरेक्ट चर्चा, क्या लग रहा है? जी भैया, अभी एग्जाम हुआ एमपी पुलिस के कितने नंबर आए थे आपने? 80 नंबर आए। 80 नंबर मेरे भी आए। आपने बोला कि वैकेंसी नहीं आ रही अभी, पटवारी की वैकेंसी आई थी, आपके कितने नंबर आए थे? मेरे 130 नंबर थे। मेरे 144 नंबर थे। तो अब बोला घोटाला हुआ है, क्या 130 नंबर में सिलेक्शन हो जाता? घोटाला नहीं होता? नहीं, घोटाला आराम से हो जाता है, 130 से हो जाता। घोटाला नहीं हुआ, वो तो एमपी सरकार ने खुद माना है ना कि घोटाला हुआ, तब तो कोर्ट में गया मामला, कैसे जाएगा? घोटाला हुआ है। घोटाला नहीं हुआ। इतने भी अंधभक्त मत बनो, ठीक है, इतने मत बनो। घोटाला हुआ है, बीजेपी सरकार ने खुद कहा ना 31 अगस्त को रिपोर्ट आएगी, जांच करेंगे। देखो, मैं बता देता हूँ घोटाला हुआ है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। खुद ये चीज शिवराज सिंह ने भी मानी है कि कहीं कहीं सेंटरों पे घोटाला हुआ है। ये भैया इतने अंधभक्त हो चुके हैं, ये इतने अंधभक्त हो चुके हैं, इन्हें शिवराज की बात नहीं, विश्वास नहीं है। आपको नहीं लग रहा है घोटाला हुआ है? नहीं, हमने माना घोटाला हुआ, ये बोला क्या इनका घोटाला नहीं होता? अभी तो आपने बोला कि हमने माना घोटाला तो माना। लल्लन टॉप वाले इधर आए थे ग्वालियर इंटरव्यू करने उस लड़की का, इधर पिंटू पार्क की लड़की है वो, उसका इंटरव्यू डला यूट्यूब पर डला है, ठीक है। उसको एमपी की राजधानी नहीं पता, ठीक है, इतना 178 नंबर है उसके पटवारी में। इंटरव्यू मैंने भी देखा है। लेके आया हूँ, मैंने जिनके नंबर आए, मैं लाइब्रेरी बैठता था, मैंने उनसे डिस्कशन किया है, उनके भी नंबर ऐसे ही आए हैं, बहुत सारे हैं, ग्वालियर ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे हैं, सबको नहीं पता। भैया इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि शिवराज सिंह ने खुद बोला था कई सेंटरों पे गड़बड़बाजी हुई है, हम उनकी जांच करेंगे। अब ये इतने अंधभक्त हो चुके हैं बीजेपी के कि ये खुद शिवराज सिंह की बात को भी नहीं मानना है। इधर आए थे ग्वालियर इंटरव्यू करने उस लड़की का, इधर पिंटू पार्क की लड़की है वो, उसका इंटरव्यू डला यूट्यूब पर डला है, ठीक है। उसको एमपी की राजधानी नहीं पता, ठीक है, इतना 178 नंबर है उसके पटवारी में। इंटरव्यू मैंने भी देखा है। लेके आया हूँ, मैंने जिनके नंबर आए, मैं लाइब्रेरी बैठता था, मैंने उनसे डिस्कशन किया है, उनके भी नंबर ऐसे ही आए हैं, बहुत सारे हैं, ग्वालियर ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे हैं, सबको नहीं पता। भैया इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि शिवराज सिंह ने खुद बोला था कई सेंटरों पे गड़बड़बाजी हुई है, हम उनकी जांच करेंगे। अब ये इतने अंधभक्त हो चुके हैं बीजेपी के कि ये खुद शिवराज सिंह की बात को भी नहीं मानना है। भाई अंधभक्त नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पटवारी के मामले में कुछ बोलना चाहता हूँ कि अभी जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, उन्होंने अपना एक भी टॉपर जारी नहीं किया। अब बताओ जो घोटाला नहीं है तो क्या हुआ है, अब बताओ आप इस मामले पे। जो पुलिस भर्ती होती थी, सारी भर्ती होती थी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बोलते थे हमारे इतने टॉपर निकले, हमारे इतने टॉपर है। इसके बाद रिजल्ट आया, इसका एक भी टॉपर कहाँ है, एक भी किसी ने अपना जारी भी नहीं किया। कॉलेज से 10 टॉपर NRI से, यहाँ ग्वालियर का कॉलेज है, 10 टॉपर, 10 फ्रॉड है, वो कह रहे घोटाला नहीं हुआ, हमें नहीं पता। अब वो एक भी कोचिंग से पढ़े नहीं है, वो घर बैठे टॉपर बने हैं पूरे। इस बार बदलाव का समय है, हमने 18 साल मामा को दे दिए। 2003 में सरकार बनाई थी, जब हमको बदलाव का टाइम था, जब भाजपा को चुना। अब हम कांग्रेस के पक्ष में हैं, कमलनाथ जी के पक्ष में हैं। उन्होंने 10 गारंटी दी है मध्य प्रदेश को, हम उन गारंटियों के साथ जाना चाहेंगे। कांग्रेस की 10 गारंटी पता है? जी मैम, 10 नहीं तो 5 तो पता है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, 500 का सिलेंडर मिलेगा, और 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए मिलेंगे। चुनावी वादे हो सकते हैं, जुमला हो सकता है। नहीं मैम, हमने पहले 15 महीने की सरकार देखी है, 300 से 600 पेंशन की थी उन्होंने। गरीब बच्चियों की शादी में 21,000 से बढ़ा के 51,000 राशि की थी, और 100 यूनिट का बिल माफ किया था उन्होंने, बिजली और 5 हॉर्स पावर तक का भी माफ किया था, और कर्ज माफ भी कर रहे थे। 27 लाख किसानों का कर चुके थे, आगे भी कर रहे थे। अब हमने मामा को देख लिया, अब ये 5 साल ये अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर से ले आएंगे। या 10-15 महीने पहले, 1 आध साल पहले मोदी जी या उनका केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह को बदल गया, किसी को अल्लाह था तो शायद एंटी इनकमेंसी सरकार के खिलाफ वो हट सकती थी, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। अब कमलनाथ का समय है। अब मामा की कुर्सी डगमगा रही है। देखिए, मैं बताऊं आपको, यदि जो व्यक्ति काफ़ी समय से 18 साल से एक तरह से राजघराने की गद्दी पे बैठा हुआ है, वो ये समझ रहा है कि मेरी बाप की बपौती है, और शिवराज सिंह ने यही समझ रखा है। उन्होंने पिछली बार अपना बयान दिया था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, और उसी टाइम जनता ने उनको इस तरीके से पटका था प्रदेश के अंदर कि वो जानते होंगे किस तरीके से पटका। तो समय के रहते हुए यदि हम लोग समझ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सरकार नहीं बदलेगी तो सरकार फिर क्या है कि अपने बपौती समझेगी, और वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। शिवराज मामा से खफा क्यों एमपी के लोग? शिवराज मामा एमपी नहीं, शिवराज मामा की जो विधानसभा सीट है ना बुधनी, वहीं के लोग खफा हैं। वहाँ उन्होंने विकास नहीं करा पाया, वो क्या एमपी के अंदर विकास करा पाएंगे? शिवराज सिंह चौहान का पहला टर्म अच्छा रहा था, लेकिन अब ये वाला टर्म नौकरी बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जाएगा उनको। और अब हम कमलनाथ जी को देखेंगे,
और उसके बाद कमलनाथ 5 साल में अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर से रिपीट करेंगे, दूसरे 5 साल में फिर से बदल देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ कोई अंधभक्त नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं मिला तो बदलाव हो जाएगा और कमलनाथ को भी बदल दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो है लोग बदलाव के मूड में और कमलनाथ को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और युवाओं का यही मानना है कि इस बार जो है मामा की सरकार जाएगी और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक सेकंड में मैं जल्दी पूछ लेती हूँ, किसको जिता रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस। किसको? कांग्रेस 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 को 5 साल पहले भी हमने कांग्रेस को जिता दिया है, लेकिन वो भ्रष्टाचार करके द्वारा बनवा दी। अगर 5 साल कांग्रेस का सरकार देख लेते हम। कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी ये बीजेपी वाले भैया हैं। कांग्रेस। मेरा एक मुद्दा और है, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। 5 साल में इतना जातीय समीकरण इतना खराब हुआ है। यहाँ पे हर जाति के लिए बोर्ड बना रहे हैं, हर जाति के लिए अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। जातिवाद में बीजेपी ने ऐसा बांट दिया है, हम लोगों में भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े प्रेम से रहते हैं, सभी जात भाई मिलजुल के खाना पीना खाना रहना। हम देश में संप्रभुता चाहते हैं। बीजेपी समाजों को जातियों को बांट के वोट लेना चाहती है। ठीक है, इस बार ना धर्म चलेगा ना जाति चलेगा, इस बार रोजगार मांग रहे हैं युवा और इस पर वोट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।